आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से काम करता है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा फिगर आपका जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 136 में दिया हुआ है, फिगर नंबर 12.7 है ना। इसमें देखिए सेकेंड वाला राइट साइड में जो आपका छोटा सा प्लांट जैसा दिख रहा है ना, प्लांट के ऊपर वो जो थोड़ा सा आपको गोल 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 को दाना दाना जैसा दिख रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पोर, है ना। स्पोर बेसिकली देखने में कैसा लगता है मालूम है, छोटा छोटा बीज जैसा, बहुत ही छोटा छोटा बीज के जैसा वो देखने में आपको लगता है। अच्छा, यदि आपको स्पोर देखना हो ना, तो आपने कभी भी हिबिस्कस का फ्लावर देखा है, रेड कलर का जो होता है, हाँ सर, बड़ा बड़ा होता है ना, जो कि दुर्गा माँ पे वो फूल चढ़ाया जाता है। उसके बीच में ना दो तीन को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि झाली निकला हुआ रहता है, दो तीन को डंटी जैसा, लकड़ी जैसा, हाँ वही रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर यदि आप देखेंगे ना, तो छोटा छोटा आपको काला काला स्पोर देखने को मिलेगा। कभी आप गौर कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर लीजिएगा और हिबिस्कस के फ्लावर के बीच में दो तीन को लकड़ी जैसा, लकड़ी नहीं कह सकते हैं, वो बेसिकली टहनी जैसा निकला हुआ रहता है बीच से, फ्लावर के बीच से, और उसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा छोटा छोटा दाना के जैसा, उसी को हम लोग कहते हैं स्पोर। ठीक है, इस चीज़ को आप कभी मौका मिले तो गौर कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर ये है क्या। स्पोर फॉर्मेशन को समझने के लिए तो हम लोग बहुत से अलग अलग प्लांट को लेकर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल लेकर समझेंगे वो कौन सा एग्जांपल होगा, आपका फंगी के बारे में होगा। और ये फंगी भी आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, बढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम spores which are present in the air. When spores are released, they keep floating in the air. They are very light. They cover long distance. अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एक लाइन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखा जाए। अच्छा, कभी भी आप अपने घर में ब्रेड को खुला छोड़ते हैं तो ब्रेड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, फंगी देखने को मिलता है, माना, यानी कि ब्रेड पूरी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा यदि हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में कहें तो हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रेड फफड़िया गया, इस प्रकार से। या फिर ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, आप लोग क्या कहते हैं अपने घर में कि यदि ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा सड़ गया, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, है ना। मतलब ये कि ब्रेड यदि आप खुले इन्वायरमेंट में 3-4 दिन तक लगातार छोड़ दें तो ब्रेड के ऊपर आप देखेंगे कि आपको ग्रीन 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 कलर का कुछ दिखाई देने लगेगा आपको। वही आपका क्या है, वही आपका है फंगी। बात समझ में आ रही है। और ये लेकिन 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 ये फंगी वहाँ पे आया कैसे, वहाँ पर वो फंगी आया कैसे, वो आया स्पोर से। किससे आया, स्पोर से, यानी कि वही फंगी का छोटा 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 दाना, जो कि हम स्पोर का मतलब क्या समझिए आप, बिल्कुल छोटा छोटा दाना, जो कि आपका पेज नंबर 136 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्पोर्स लिखा हुआ है ना। और ये स्पोर्स किसका है, ये स्पोर्स है फंगी का, यानी कि जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर किसका है, आपका फंगी का है ना। तो फंगी का इन्वायरमेंट में जो स्पोर होता है, छोटा छोटा दाना, जिसको कि हम लोग अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हमेशा इन्वायरमेंट में घूमता रहता है, उड़ता रहता है। अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में अभी यहाँ पर भी फंगी का छोटा छोटा जो स्पोर है, जो दाना है, वो क्या हो रहा है, बार बार घूम रहा है वो, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। वही दाना, वही स्पोर जब हमारे ब्रेड पर आकर बैठता है तब जाकर वो पूरी तरीके से फैल जाता है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो फंगी का स्पोर यानी कि छोटा छोटा दाना फंगी का इन्वायरमेंट में हमेशा वो घूमता रहता है, भटकता रहता है, और जब आप ब्रेड को छोड़ देते हैं खुला तो वो ब्रेड पर आकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। बैठने के बाद पूरी तरीके से वो फैलने लगता है। फैलने के बाद आपको कैसा देखने में लगता है, ब्रेड ग्रीन ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, सड़ गया, खराब हो गया, है ना। और वैसे ब्रेड को खाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, आगे, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, यानी कि जब फंगी अपने स्पोर को क्या करता है, छोड़ देता है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जब फंगी अपने स्पोर्स को छोड़ देता है तो वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में हवा में भटकता रहता है, वो घूमता रहता है, और जहाँ पे उसको थोड़ा सा नमी वाला जगह मिल गया और वहीं पे जाकर वो बैठ जाएगा। जैसे ब्रेड क्या होता है, नमी ही तो होता है, मुलायम होता है, उसमें पानी का मात्रा भी होता है।
अब आपको लग रहा होगा कि सर ब्रेड में पानी कहाँ है, लेकिन देखो पानी नहीं कह सकते उसको, नमी कह सकते हैं उसको, मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत आपको ना मुलायम जैसा देखने को लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो जब फंगी अपने स्पोर को इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, तो पूरी तरीके से स्पोर इन्वायरमेंट में हमारा भटकता रहता है और वो वहीं पर जाकर बैठेगा जहाँ पर उसको थोड़ा सा नमी वाला माहौल मिले। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा क्या है आपका ब्रेड, है ना। आगे, दे आर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और वो फंगी के द्वारा छोड़ा गया स्पोर्स बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का के साथ साथ वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि आप खुले आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे। अभी आपके चारों तरफ आजू बाजू में ना फंगी का स्पोर्स घूम रहा है, लेकिन आप उसको देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं, है ना। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो जो फंगी का स्पोर है वो बहुत ही छोटा होता है, पहली बात। दूसरी बात वो बहुत ही हल्का होता है और वो हवा में भटकते 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 वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, यानी कि बहुत दूर तक वो जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दानापुर का फंगी का स्पोर आपका राजवंशी नगर आ सकता है, घूमते घूमते हवा में भटकते भटकते। उसको उसके पास थोड़ी ना कोई आँख है, कान है कि भाई हमको इधर ही जाना है, नहीं, वो तो हवा में जिधर बहता है पता चला जाएगा, वो वहाँ पहुँच जाएगा, है ना। कौन स्पोर लिविंग है? स्पोर लिविंग है, क्योंकि देखो सुनो मेरे बात को, स्पोर ही आपके ब्रेड पे आया तभी तो वो फैलता चला गया ना, तभी तो वो ग्रीन पार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि बार बार स्पोर क्या कर रहा है, अपने बच्चे को जन्म दे रहा है आपके ब्रेड पर, तभी जाकर उसका मात्रा फैल रहा है। यदि वो डेड होता है, यानी कि नॉन लिविंग होता, तो क्या नॉन लिविंग कभी भी अपने बच्चे को जन्म देता है क्या? नहीं देता है ना। तो स्पोर्स बेसिकली हमारा एक लिविंग थिंग्स है। क्यों लिविंग थिंग्स है भाई? क्योंकि आपका ये फंगी से निकल रहा है और फंगी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो फंगी के द्वारा छोड़ा गया स्पोर्स, यानी कि वो छोटा छोटा दाना बहुत हल्का होता है, साथ ही साथ वो बहुत ही छोटा होता है, इसके साथ ही साथ वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है और करता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। वही बात है जो हमने आपको कहा कि स्पोर्स क्या होता है आपका लिविंग थिंग्स होता है, और लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है? अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। द स्पोर्स आर असेक्सुअल, एक मिनट, असेक्सुअल कैसे होगा भाई? एक मिनट, अच्छा हाँ सॉरी, स्पोर्स आपका असेक्सुअल है, यानी कि वो जो छोटा छोटा दाना है वो आपका असेक्सुअल है, लेकिन जिससे निकल रहा है फंगी से वो आपका सेक्सुअल है। नहीं समझ में आया बात समझ में नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका फंगी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो लिविंग है, जिंदा है, तो वो अपने बच्चे को क्या कर सकता है? जन्म दे सकता है ना। और जब वो अपने स्पोर्स को हवा में छोड़ देता है पूरी तरीके से, तो वो किसी ना किसी ब्रेड पर जाकर तो बैठेगा ना, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? और वो पार्ट किसका है? जो स्पोर्स है वो किसका पार्ट है? फंगी का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ब्रेड पर फंगी का इन्वेंशन मतलब कि उत्पत्ति होना ही है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लेकिन याद रखिएगा कि वो जो बस आपका स्पोर्स है वो केवल आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन वो आपका फंगी जो कि आपके ब्रेड पर उगेगा वो आपका सेक्सुअल है। ठीक है, आगे, each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। जो भी आपका स्पोर्स होता है फंगी का, उसके चारों तरफ एक बहुत ही टाइट, बहुत ही हार्ड लेयर आपका चढ़ा हुआ होता है, कवर चढ़ा हुआ होता है। क्यों कवर चढ़ा हुआ होता है? क्योंकि किसी भी प्रकार के माहौल में, किसी भी प्रकार के कंडीशन में आपका स्पोर्स सरवाइव कर सके। समझ रहे बात को? तो स्पोर्स के ऊपर एक बहुत ही हार्ड लेयर चढ़ा हुआ होता है। वो हार्ड लेयर इसलिए होता है ताकि आपके अंदर में, उस लेयर के अंदर में जो आपका स्पोर है वो क्या कर सके? सरवाइव कर सके किसी भी कंडीशन में, चाहे वो टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर ह्यूमिडिटी कम हो, यानी कि नमी क्या हो, कम हो, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो, किसी भी माहौल में वो अपना सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, आगे, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसी की वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है ना। आगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन आ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। देखो ये असेक्सुअल होने के बावजूद भी हमने क्या कहा आपको? हमने कहा
कि स्पोर आपका क्या है, असेक्सुअल है, लेकिन फंगी क्या है आपका, सेक्सुअली है, वो यानी कि वो अपने बच्चे को जन्म देता है, कौन, फंगी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आपका ये जो स्पोर्स है वो असेक्सुअल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करता है, स्पोर को जर्मिनेट करता है, यानी कि अपने ही जैसे दिखने वाले बच्चों को ये क्या करता है, जन्म देता है, कौन, स्पोर आपका, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जब स्पोर अब हमारा असेक्सुअल है तो फिर वो बच्चा कैसे अपना जन्म दे सकता है ना। लेकिन याद रखिए, फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि जब माहौल क्या हो, बहुत ही इन्वायरमेंट का अच्छा हो, यानी कि वातावरण अच्छा हो इन्वायरमेंट का, तो उस समय पे ये असेक्सुअल, यानी कि असेक्सुअल होने के बावजूद भी ये क्या कर सकता है, अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, और स्पोर्ट्स अपने बच्चे को जन्म देता भी है, यानी कि अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को ये जन्म देता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे जो कुछ प्लांट दिए हुए हैं, जैसे देखिए मॉस हो गया और आपका ये फर्न हो गया, ये आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया कुछ प्लांट लग रहा है ना। लेकिन याद रख लीजिएगा बस इसको, मॉस हो गया और आपका फर्न्स हो गया, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत अब, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखने वाली आपको ये है कि स्पोर्ट्स असेक्सुअल होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया क्या है आपका पूरी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन, है ना। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।